फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे अभिन्नत पीएन संधि। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन आपको फिजिक्स की क्लास मिलेगी और बाकी मैथ हो सकता है रेगुलर पेज पे मिले और या फिर आपको जो है एक एक दिन गैप करके मिले, तो आप उसी हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे पढ़ने में। ठीक है, और देखिए अभिन्नत पीएन संधि देखते हैं। यहाँ पे इससे पहले जो पढ़ाया था वो नहीं देखा है तो जा करके आप देख लीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे बनी हुई है। पहले दूसरे शायद 1 2 4 5 क्लास ना ऐड हो तो आप डाल करके पीछे देख लीजिएगा, वीडियोस में मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, चूँकि पीएन संधि से प्राप्त धारा चालन केवल विसरण के कारण प्राप्त होता है, अतः धारा चालन में वृद्धि करने के लिए हमें संधि के परितः उत्पन्न विभव प्राचीर को समाप्त करना होगा, जिसके लिए क्रिस्टल डायोड के दोनों सिरों पर एक विद्युत विभव क्षेत्र अनुप्रयोग करना होगा, जिससे कि यह संधि विभव प्राचीर का विरोध कर सके। ठीक है, अभिन्नत पीएन संधि है तो इसमें क्या करना होगा, और अभिन्नत पीएन संधि कहते कब हैं देख लीजिए, पहले ये बता देते हैं। जब एक पीएन संधि डायोड पर वाय स्रोत वोल्टता अनुप्रयोग की जाती है तो यह प्रक्रिया अभिन्नत कहलाती है। जब इस पर वाय स्रोत वोल्टता प्रयोग करेंगे तो ये जो है अभिन्नत कहलाएगा, और पीएन संधि होती है इसलिए इसको अभिन्नत पीएन संधि कह देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, चूँकि पीएन संधि से प्राप्त धारा जो होती है चालन केवल विसरण के कारण प्राप्त होता है। जो भी चालन होता है उनमें कोटर और इलेक्ट्रॉन का, वो केवल विसरण के कारण होता है। अतः चालन धारा में वृद्धि करने के लिए हमें संधि के परितः उत्पन्न विभव प्राचीर कल उस दिन बताया था ना, इस टाइप से एक लेयर बीच में बन जाती है। ठीक है, विभव प्राचीर को समाप्त करना होगा इसके लिए कि वो मूव कर सके। ठीक है, इसके लिए क्रिस्टल डायोड को दोनों सिरों पर एक विभव क्षेत्र उत्पन्न करना होगा, जिससे यह संधि विभव प्राचीर का विरोध करे। विभव प्राचीर बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कोटर का प्रवाह रुक जाएगा, आपको पता है। तो अगर हम लोग उसको लगातार चलाना चाहते हैं, ठीक है, चालन हो उनमें, इसके लिए हमें विभव प्राचीर को ख़त्म करना होगा, मतलब उसका विरोध करे, ऐसा कुछ करे उसमें। ठीक है, अब देखिए, वाय ऊर्जा स्रोत वोल्टा पर 2 प्रकार के इलेक्ट्रोडों के उपस्थित होने के आधार पर पीएन संधि 2 अलग क्षेत्रों के कारण पीएन संधि 2 प्रकार के अभिन्नत प्रदान करती है। ठीक है, वाय स्रोत पर 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ करते हैं, उसी के आधार पर 2 टाइप के क्षेत्रों में पीएन संधि दिखाती है। कौन कौन से? अग्र अभिन्नत और पश्च अभिन्नत। ठीक है, ये तो बने हुए हैं, देखिए, अग्र अभिन्नत और पश्च अभिन्नत। ठीक है, अब इनको फॉरवर्ड बाइसिंग और बैकवर्ड बाइसिंग, देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों एक साथ ले लेते हैं। अब इसमें समझिएगा रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, इधर माइनस है इधर प्लस है। ठीक है, ये पी है, ये एन क्षेत्र है। ठीक है, इधर भी पी रीजन एन रीजन है। तो यहाँ से जब बैटरी यहाँ पे जोड़ी है, ठीक है, तो ये इधर माइनस वाला है और इधर प्लस है, और इस वाले में क्या होता है, रिवर्स वाले में इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा। ठीक है, बस इतना सा चेंज है। आपको पता है, जब सेम एक चीज़ और बता दे रहे हैं, आगे अभी ये पढ़ेंगे आप, जब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है अपोजिट हैं, तो अपोजिट चार्ज आकर्षण करते हैं और जो सेम चार्ज होते हैं वो प्रतिकर्षण देते हैं। तो यहाँ भी प्लस होगा यहाँ प्लस होगा, तो इस वाले में रिपल्सन ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी आगे देखेंगे, जब पीएन संधि पर अग्र अभिन्नत अनुप्रयोग की जाती है तो विभव प्राचीर की ऊंचाई कम हो जाती है। जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे हम लोग, ठीक है, तो विभव प्राचीर की ऊंचाई कम हो जाएगी। ठीक है, अतः उपलब्ध आवेश वाहकों का एक भाग संधि को सरलतापूर्वक पार कर जाता है। ठीक है, संधि का एक भाग सरलतापूर्वक पार कर जाता है, यह उचित अग्र अभिन्नत की स्थिति में होता है। ठीक है, सिलिकॉन के लिए जो वीबी होता है, मतलब वैद्युत विभव 0.7 होगा। जर्मेनियम के लिए देखिए, जर्मेनियम के लिए 0.3, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एक बार जैसे ही आवेश वाहक संधि को पार करते हैं, कई इलेक्ट्रॉन और कोटर संधि को पार करके संधि पर ही उदासीन हो जाते हैं। देखो, जैसे इधर वाला प्लस है इधर माइनस है, सारे इधर प्लस है इधर माइनस, ठीक है, इसी टाइप से होते हैं। तो जैसे ही इधर के इधर आने लगे, इधर के इधर आने लगे, फिर से न्यूट्रल होने लगे, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से उदासीन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया इस प्रकार चलती रहती है, यह तथा उचित अधिक मान की धारा सतत रूप में प्रवाहित रहती है। ठीक है, और इसी प्रकार मतलब दोनों को वैसे तो हम लोग साथ में यूज़ करेंगे बाद में, फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस को, ताकि हम लोगों का मतलब ये आराम से चले। लेकिन अभी हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ रहे हैं, तो देखिए कि जैसे ही करेंगे तो कुछ इधर से आएंगे फिर से न्यूट्रल होने लगेंगे। इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहेगी। आपको डायग्राम से याद रखना है। ठीक, डायग्राम को देखिए, 2-4 बार इसको पढ़िए, उसके बाद खुद से बोलिए जो डायग्राम को देख करके। ठीक है, देखिए बिल्कुल आराम से कह लेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
अगला देखते हैं, जब पीएन संधि पश्च अभिन्नत होगी तब क्या होगी। पश्च अभिन्नत होगी तो सभी बहुसंख्यक आवेश वाहक, ठीक है, सापेक्षिक ध्रुवणता से आकर्षित हो जाते हैं तथा सभी अल्पसंख्यक आवेश वाहक बैटरी के सापेक्षिक ध्रुवणता से प्रतिकर्षित हो जाते हैं तथा संधि की ओर गतिमान हो जाते हैं। इस प्रकार हम संधि से होकर बहुत सूक्ष्म धारा प्राप्त करते हैं। इस स्थिति में प्राप्त धारा लगभग रुक जाती है और नगण्य पश्च धारा, इसी कारण इसे पश्च अभिन्नत कहते हैं। जबकि अग्र अभिन्नत की स्थिति में हमें संधि से होते हुए आवेश वाहकों के पुनर्संयोजन और पुनरुत्पादन के कारण अधिक धारा प्राप्त होती है। ठीक है, अग्र अभिन्नत में क्या होगा, ज़्यादा धारा मिलेगी, और लेकिन जो पश्च अभिन्नत में होगा वो उसमें क्या होगा, कम धारा मिलेगी। क्यों? क्योंकि सभी अल्पसंख्यक आवेश वाहक बैटरी के सापेक्षिक ध्रुवणता से प्रतिकर्षित होते हैं। आप देखिए यहाँ पे अभी आपको बताया, ठीक है, जब सेम चार्ज हैं, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, ठीक है, ये देखिए प्लस बताया था ना, तो ये प्लस प्लस क्या होंगे, रिपल्सन होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा, तो प्रतिकर्षण के कारण सूक्ष्म धारा आएगी, कोई मतलब वो प्रवाहित ही नहीं हो पाएंगे सही से। ठीक है, तो इसकी वजह से कम करंट मिलती है। देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करेंगे वीडियो को, नीचे कमेंट करके भी बताएंगे कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। अब देख लीजिए पीएन संधि डायोड के लिए वी आई अभिलाक्षणिक वक्र क्या है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये इस टाइप से कुछ है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे वी एफ और वी आर ये लिखा हुआ है, आई नीचे ऊपर एम ए लिखा है, नीचे म्यू ए लिखा है, ठीक है, मैक्रो में है। ठीक, तो ब्रेक डाउन ये लिया, इसी टाइप से आप बना सकते हैं। ठीक है, रैपिडली इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, इधर ब्रेक डाउन रीजन है। ठीक है, तो वीटी जो है दहलीज वोल्टता है। ठीक है, अभी आगे दहलीज वोल्टता की आपको डिफिनेशन बता देंगे। ठीक है, बाकी आप बनाना चाहें तो इस टाइप से अपनी कॉपी पे बना सकते हैं। वी आई अभिलाक्षणिक वक्र की व्याख्या क्या है। जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिन्नत के अंतर्गत होता है तो प्रारंभतः केवल विसरण के कारण एक निश्चित अग्र अभिन्नत वोल्टता तक धारा बहुत सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त होती है। इस वोल्टता को दहलीज वोल्टता या संस्तब्ध वोल्टता कहते हैं। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संस्तब्ध वोल्टता किसे कहते हैं। बाकी वीआई का अभिलाक्षणिक वक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है सीधे सीधे। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो केवल विसरण के कारण एक निश्चित अग्र अभिन्नत वोल्टता तक धारा बहुत सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त होती है। इस वोल्टता को ही क्या कहेंगे, दहलीज वोल्टता कहेंगे, और वीटी से रिप्रेजेंट करेंगे धारा विसरण, और जो धारा होगी वो विसरण धारा कहलाएगी। एक चीज़ और बताइए, क्या टेस्ट सही रहेगा, यूनिट के बाद टेस्ट ले लिया जाए, और मैथ का भी टेस्ट 1, 2, 3 चैप्टर कंप्लीट होने पर ले लिया जाए। मैं पोल दूंगी, उसमें आप लोग पोल करेंगे, बाकी लोगों से भी पोल करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, ठीक है, कि टेस्ट सही रहेगा या नहीं, मॉडल पेपर मिलने चाहिए या नहीं। अब जब अग्र अभिन्नत वोल्टता बढ़ाई जाती है तो धारा का मान चरघातांकी रूप से तेजी से बढ़ता जाता है। परिणामतः हम एक लगभग रेखीय वक्र प्राप्त करते हैं जब वीएफ के मान में सूक्ष्म वृद्धि से धारा के मान में अत्यधिक वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है, जब पश्च अभिन्नत वोल्टता पीएन संधि पर लगाई जाती है। देखो, पहले जब अग्र अभिन्नत लगाएंगे तो क्या होगा, धारा तेजी से, देखो अग्र अभिन्नत वोल्टता बढ़ाई जाती है तो धारा का मान चरघातांकी रूप से, चरघातांकी मतलब e टू द पावर के रूप में, ठीक है, बढ़ता जाता है एक्सपोनेंशियली। ठीक है, परिणामतः हम एक रेखीय वक्र प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जब वीएफ के मान में सूक्ष्म वृद्धि से धारा के मान में अत्यधिक वृद्धि होता है। जब वीएफ का मान थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हम देखेंगे कि जो है करंट का मान काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। देखें यहाँ पे, देख लो, वीएफ का मान थोड़ा सा चेंज किया तो करंट कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। देखो, थोड़ा सा चेंज करते करते करंट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका ये डायग्राम जो भी है, ठीक है, तो इसी टाइप से आपको बनाना है, सिंपल सा है। ठीक है, तो बस डायग्राम को देख के ही पढ़ना है, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। रटेंगे तो कभी याद नहीं होगा, समझेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, जब पश्च अभिन्नत वोल्टता पीएन संधि पर लगाएंगे तो क्या होगा, आपको पता है रिपल्सन होता है, तो धारा केवल अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्राप्त होगी। ठीक है, यह धारा पश्च वोल्टता के एक निश्चित क्रांतिक मान तक, क्रांतिक मान क्या होता है, अच्छा क्रांतिक ताप पढ़ा होगा, नीचे अगर पढ़ा है तो बताना क्या होता है। ठीक है, क्रांतिक मान तक नियत बनी रहती है जिसे भंजक वोल्टता कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा मान जिसके बाद वो जो है उसमें क्या होता है, क्रांतिक मान तक वो नियत बनी रहेगी, उसके बाद जो है ये इंक्रीज या डिक्रीज होना शुरू होगी, तो वो मान जिसके बाद उसमें चेंजेस शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, इसके बाद तो वो जो होगा वो पॉइंट वो क्या होगा, क्रांतिक मान, वही क्रांतिक
जो है पॉइंट कहलाता है, ठीक है। क्रांतिक मान तक वो मान जिसके लिए वो नियत बनी रहे, ठीक है, वो मान जो होगा वो क्रांतिक मान होगा और उस वोल्टा को भंजक वोल्टा कहेंगे, ठीक है। यह नियत पश्च अभिनत धारा पश्च संतृप्त धारा या क्षरण धारा कहलाएगी। देखो जो अग्रभिनत में धारा होती है वो क्या कहलाती है, वो विसरण धारा है, ठीक, विसरण धारा नहीं उसमें मतलब पूरे में वो तो धारा है, ठीक है, वो विसरण धारा है, ठीक है। जो पश्च अभिनत में है वो क्या कहलाएगी, पश्च संतृप्त धारा, अग्रभिनत वाली अग्र संतृप्त धारा कह सकते हैं, ठीक है। बाकी पश्च संतृप्त धारा या क्षरण धारा भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत कम होती है, आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब हम VBR से अधिक वोल्टा लगाते हैं तो हमें संधि से होते हुए बहुत अधिक धारा अचानक प्राप्त हो जाती है। यह धारा ऊष्मीय विक्षोभ के कारण प्राप्त होती है क्योंकि ताप के बढ़ने के साथ सहसंयोजी बंधित आवेशवाहक बैटरी स्रोत वोल्टा से पुनः उत्पन्न हो जाते हैं और पुनः पुनर्संयोजन करते हैं। यह धारा निरंतर पुनर्संयोजन और पुनरुत्पादन के कारण निरंतर बढ़ती रहती है, जिससे डायोड नष्ट होने की स्थिति में अर्थात जलने की स्थिति में पहुंच जाता है क्योंकि संधि पर अधिक ऊष्मा की मात्रा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। गणितीय रूप में यह देखा गया है कि पश्च धारा ताप के 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के साथ 7% या बढ़ती है। डायोड समीकरण ये होती है, लिख लीजिए, ठीक है। चलिए सही सलामत नहीं आया फोटो, अगले में आपको ये दिखा देंगे, ठीक है, बता देंगे। यहाँ तक पढ़ते हैं, अगले वीडियो में आपको इसके आगे का पढ़ाएंगे। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे और बाकी लोगों को शेयर करेंगे। 1-2 बार देख लीजिए, बिल्कुल रट जाएगा, ठीक है। चित्र को देख करके आपको बोलना है, बिल्कुल रटना नहीं है। और नोट्स बना ही रहे होंगे आप लोग। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।